स्वागत है आप सभी का डेवटेक माइंड्स में। डेटा साइंस प्रोजेक्ट की ये तीसरी वीडियो है। अगर आपने पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर ज़रूर देखें। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें क्योंकि इसमें और भी वीडियोस आने वाली हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हमने थोड़ा बहुत ईडीए किया है, हमने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है, और एक वेरिएबल की हमने बात करी थी जो था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, और ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी बात करी हमने। अब बाकी के कुछ फीचर्स पर बात करते हैं। तो बाकी के फीचर्स पर अगर बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ सेल्स ऐड कर लेता हूँ, और एक दो सेल्स छोड़ने के बाद हम एक एक करके फीचर्स एनालाइज करेंगे। तो हमारे पास ये मैन्युफैक्चर है। मैं देखना चाहता हूँ कि मैन्युफैक्चर में मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, तो हम उसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे वैल्यूज़ काउंट का। तो डेटा डॉट मैन्युफैक्चर, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैन्युफैक्चर ऐसे ले लेता हूँ, डॉट वैल्यूज़ काउंट, वैल्यू काउंट्स। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी मैन्युफैक्चर हैं। तो ठीक है, ये फीचर ठीक है, हमारे पास काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं। हमारे पास 25 से कम कैटेगरीज़ हैं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसको इंटायरली ड्रॉप करूँगा, बट यहाँ पे इसको एनकोड करना मुश्किल होगा। हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे कि हम इसका क्या करना है, बट ये फीचर मुझे थोड़ा ठीक नज़र आ रहा है। अगर आप इसको विजुलाइज़ करना चाहते हैं तो हम इसी तरीके से इसको विजुलाइज़ भी कर सकते हैं। मैं इसको एक मैन्युफैक्चर नेम का वेरिएबल दे देता हूँ, मैन नेम, और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। और वंस अगेन हम इसी तरीके से एक बार प्लॉट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और ये बार प्लॉट हमारे पास आ गया है। इस बार प्लॉट में मैं थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा नज़र आए। तो मैंने ये कोड में थोड़ा चेंज किया, मैंने टाइटल ऐड किया, मैंने लेबल ऐड किया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। ये हमारे पास मैन्युफैक्चर है, यहाँ पे काउंट है, और ये यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चर इसका नाम है। तो अगला फीचर हम बात करते हैं वो है हमारा मॉडल नेम। क्योंकि हम यहाँ पर सेम ही एनालिसिस कर रहे हैं तो मैं कोड को लिख लेता हूँ, और मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी हमारे पास कैटेगरीज हैं, और आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा हैं कि हम उनके नाम भी नहीं पढ़ सकते। थोड़ा बड़ा कर लूँ, मैं इसको 10 कर लूँ, तो भी आप देख सकते हैं कि इम्पॉसिबल है कितनी सारी कैटेगरीज हैं इनको समझना। तो इतनी ज़्यादा कैटेगरीज का मतलब ये है कि हम अगर इसको रखेंगे तो इससे हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इवन अगर हम इसको लेबलिंग कोडिंग कर तो भी ये मॉडल ट्रेनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार है, तो हमें इसको भी ड्रॉप करना होगा। ये हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल हम आगे के फीचर्स पे बात करते हैं। अगला फीचर है हमारे पास कैटेगरीज। सेम काम हम करेंगे, मैं कोड आपको दिखा देता हूँ, और मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरीज हमारे पास ठीक है, नोटबुक है, गेमिंग है, अल्ट्रा बुक है, हम इसको आसानी से इनकोड भी कर सकते हैं। तो अगले फीचर पे जाते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा स्क्रीन साइज़। स्क्रीन साइज़ में आप देख सकते हैं कि 13.13 है, ये न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें आपको एक आगे कुछ इंचेस का सिंबल मिल जाएगा, ये हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल है तो इस पर हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, बस हमें यही ड्रॉप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको विजुलाइज़ कर लेते हैं। विजुलाइज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिक्स्ड साइज़ है, कुछ कैटेगरीज़ है, बट वंस अगेन न्यूमेरिकल चाहते हैं हम। कुछ एनालिसिस करेंगे ताकि हम इसके ये सिंबल जो है, इन सिंबल है, इसको रिमूव कर सकें। हमारे पास स्ट्रिंग के ऊपर कुछ मेथड्स होते हैं, तो स्ट्रिंग के ऊपर मैं स्ट्रिप का मेथड यूज़ करूँगा, और मैं इस सिंबल को स्ट्रिप कर लूँगा। सबसे पहले मैं अपना कैटेगरी ले लेता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ डेटा से स्क्रीन साइज़। तो हमारे पास स्क्रीन साइज़ यहाँ पर है, और इसमें मैं चेंजेस करने वाला हूँ, तो इक्वल्स करूँगा मैं डेटा स्क्रीन साइज़ के ही, डॉट हम करेंगे स्ट्रिप। तो हमारे पास मेथड है डॉट str डॉट स्ट्रिप, और इसमें हम स्ट्रिप कर सकते हैं। स्ट्रिप करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या स्ट्रिप करना ही देना पड़ेगा, तो सिंगल कोटेशंस के अंदर मैंने ये डबल कोट डाल दिया है, और मैं इसको बाद में कन्वर्ट करना चाहता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में, क्योंकि हमारे पास फ्लोटिंग डेटा है 15.6। तो मैं एस टाइप भी कर लूँगा, एस टाइप फ्लोट, ताकि ये यहाँ पे नंबर्स में चेंज हो जाए। और अगर मैं सिर्फ इतना ही करूँगा तो ये स्टिल स्ट्रिंग ही रहेगा, ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप में नहीं आएगा। मैं उससे पहले आपको दिखा देता हूँ, मैं df.info करूँगा, तो data.info अगर मैं करूँ तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट टाइप ही है हमारा, स्क्रीन साइज़ का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके बाद ये हमारा न्यूमेरिकल टाइप हो जाएगा। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि फ्लोट 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट्स के बराबर हो गया है। मैं अगर डेटा डॉट हेड करूँ अब, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट हो चुका है। इट इज़ गुड। हम अगले पर चले जाएंगे जो कि स्क्रीन है। स्क्रीन में हमें काफ़ी सारा काम करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि IPS पैनल, रेटिना डिस्प्ले, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है किस टाइप की डिस्प्ले है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे लिए रेजोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। 2516x1600 है, या 1440x900 है, ये सारे रेजोल्यूशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या काम कर सकते हैं इसमें
इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि हम पहले इन दोनों को स्प्लिट कर लें, इसको और इसको एक अलग अलग फीचर में ले लें, स्क्रीन टाइप और स्क्रीन रेजोल्यूशन में, और दोनों को फिर अलग से एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देख ही लेते हैं इसको, सेम कोड जो हम यूज़ करते हैं मैं वही कोड यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरीके की ये कैटेगरीज है। तो कुछ काम करना है हमें उसमें। सबसे पहले जैसे ये फुल एचडी है, आईपीएस पैनल फुल एचडी है, और ये भी सेम है, ये फुल एचडी ये भी सेम है, टच स्क्रीन है, तो ये कुछ कुछ कैटेगरीज अलग कर देंगे और ये रेजोल्यूशन अलग कर देंगे। तो इसके लिए मैं सेम स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करूँगा, str.extract हमारे पास होता है। तो सबसे पहले मैं ये डेटा ले लेता हूँ और यहाँ पे हम स्क्रीन रेजोल्यूशन बनाएंगे, स्क्रीन अंडरस्कोर रेजोल्यूशन इज इक्वल्स टू डेटा डॉट स्क्रीन, और यहाँ पे str.extract। तो यहाँ पे हमें रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करना है। अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं जानते तो आपको पाइथन को अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करूँगा r, और मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा \d। \d का मतलब है कि जहाँ पर भी हमारे पास नंबर होगा वो हमें मिल जाएगा। मैं प्लस करूँगा x, यानी नंबर के बाद हमारे पास होना चाहिए x। तो हमारे पास जहाँ जहाँ नंबर के बाद x है और फिर x के बाद फिर से नंबर है, वो मुझे चाहिए। मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँ तो हमारे पास कोई एरर नहीं आई। मैं यहाँ पे डेटा डॉट हेड अगर देख लूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रीन रेजोल्यूशन है जिसमें ये सारे रेजोल्यूशन हमारे पास आ रहे हैं। स्क्रीन में से अब मैं यही पार्ट डिलीट भी कर सकता हूँ। तो जैसे कि ये पार्ट है, मैं स्क्रीन में से ये पार्ट डिलीट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, मैं काम करूँगा स्क्रीन की जगह मैं एक डिस्प्ले टाइप का वेरिएबल बनाऊँगा। तो डेटा के अंदर हम बनाएंगे डिस्प्ले टाइप, क्योंकि हमें स्क्रीन टाइप चाहिए यानी डिस्प्ले टाइप चाहिए। और इसको मैं इक्वल करूँगा डेटा डॉट स्क्रीन के या फिर डेटा स्क्रीन के, मैं स्क्रीन यूज़ करूँगा। और यहाँ पे हम फिर से रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, str.replace यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस 3 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर तो हमारा यही होगा, हमें ये सर्च करना है। मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा हमें इसको किससे रिप्लेस करना है, मैं कुछ नहीं यूज़ करूँगा, मैंने सिर्फ यहाँ पे ये कोटेशन दे दिया है। और मैं रेगेक्स को यहाँ पे ट्रू रखूँगा क्योंकि हम यहाँ पे रेगेक्स यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और अगर मैं वापस इसको हेड को चेक करूँ तो ये देख सकते हैं कि आप हमारे पास डिस्प्ले टाइप का वेरिएबल आ गया है, और स्क्रीन भी हमारे पास है। हम इसको डिलीट कर देंगे बाद में, बट हमारे पास डिस्प्ले टाइप है जिसमें हमारे पास IPS रेटिना डिस्प्ले वगैरह है। मैं एक बार वापस इसको देखता हूँ तो हमारे पास ये चीज़ें हैं, फुल HD, IPS पैनल, फुल HD वगैरह वगैरह। हम इसमें से भी कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं ये फुल HD और फुल HD और ये सारी चीज़ें हटाना चाहूँ, मैं सिर्फ रखना चाहता हूँ IPS पैनल और यहाँ पे टच स्क्रीन और IPS पैनल, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, यही चीज़ें रखते हैं हम। तो फुल HD वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है, हम ये सारी फुल HD और क्वाड HD ये सब चीज़ें हटा देंगे। और यही काम मैं करता हूँ, मैं इसको डिस्प्ले टाइप में ही लूँगा। मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ मुझे ये डिस्प्ले टाइप ही देना है। तो ये मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ओके ठीक है। और हमें रिप्लेस करना है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें रिप्लेस करनी है, तो मैं इसको चेंज करूँगा और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा, जैसे कि हमारे पास है, यहीं आ जाता हूँ मैं फुल HD यूज़ करूँगा। तो मैं फुल HD लिख लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये पार्ट काट देता हूँ, मैं पूरा लिख के आपको दिखा दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि सारा ढूंढ ढांडने के बाद मैंने यहाँ पे फुल HD, अल्ट्रा HD, 4K अल्ट्रा HD, क्वाड HD ये सब यूज़ किया है। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ और वापस से इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले टाइप हमारे पास आ रहा है, IPS पैनल रेटिना डिस्प्ले है, ये भी IPS पैनल रेटिना डिस्प्ले है। और अगर मैं हेड की जगह टेल अगर देखूँ तो आप देख सकते हैं कि ये IPS पैनल टच स्क्रीन है, ये भी IPS पैनल टच स्क्रीन है। अब यहाँ पे ये फीचर टच स्क्रीन वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई डिस्प्ले आपकी टच स्क्रीन होती है, इट डजेंट मैटर कि आपकी फुल HD है या IPS पैनल है, बट अगर टच स्क्रीन होती है तो उसका प्राइस हमेशा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, एक और फील्ड बना लेता हूँ, एक और फीचर बना लेता हूँ जिसमें हम टच स्क्रीन में 0 1 वगैरह दे देंगे, यानी टच स्क्रीन में ट्रू और फॉल्स दे देंगे। टच स्क्रीन है तो ट्रू और नहीं है तो फॉल्स, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम करेगा। तो इसके लिए सेम काम करना है हमें, ये एक्सट्रैक्ट वाला काम करना है, और एक्सट्रैक्ट में बस टच स्क्रीन दे देना है। तो यहाँ मैं इसको करूँगा टच स्क्रीन, और ये डिस्प्ले टाइप में से लेना है मुझे, और यहाँ पे मुझे टच स्क्रीन डालना है।
मैं एक बार देख लेता हूँ कैप्स में है या जी हाँ कैप्स में है, तो कैप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ टच स्क्रीन मिलेगा हम टच स्क्रीन का फील्ड में डाल देंगे। और क्योंकि मैंने टच स्क्रीन यहाँ से निकालना है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डिस्प्ले टाइप में से इसको रिप्लेस भी कर दूँगा। मैं इसको रिप्लेस करूँगा टच स्क्रीन को, तो ये चीज़ होगी है। और मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ हमारी टच स्क्रीन होंगी हम इसको ज़ीरो वन या ट्रू फॉल्स कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, एक और बार रिप्लेस यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार टच स्क्रीन में यूज़ करेंगे। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ str डॉट रिप्लेस, और मैं टच स्क्रीन को रिप्लेस करने वाला हूँ 1 से। इसमें मैं str डॉट रिप्लेस की बजाय सिर्फ रिप्लेस भी यूज़ कर सकता हूँ, ये हमारा काम चल जाएगा। और दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली है कि जहाँ जहाँ हमारे पास टच स्क्रीन नहीं होगा उसको मुझे ज़ीरो करना है। तो मुझे करना है जहाँ जहाँ नल वैल्यू होगी, तो नल वैल्यू के लिए np डॉट नैन, और इसको मुझे रिप्लेस करना है 0 से। मैं ये रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, इतना हम ट्राई करते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रही, एक बार देख लेते हैं। और मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे टेल पे, देख लेते हैं। तो टच स्क्रीन में हमारे पास ओके कुछ एरर हमारे पास टच स्क्रीन में रह गई है। डिस्प्ले टाइप में भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सो यहाँ हमने गड़बड़ कर दी है, मुझे यहाँ डिस्प्ले टाइप चाहिए, इसीलिए ये स्क्रीन का पार्ट मेरे पास आ रहा है। और अब शायद ये गड़बड़ नहीं होगी, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं इसको चेक करता हूँ। ठीक है, टच स्क्रीन में अभी भी हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद हमने टच स्क्रीन में भी, जी हाँ, यहाँ मुझे टच स्क्रीन चाहिए, तो मैं ये टच स्क्रीन को यहाँ टच स्क्रीन से रिप्लेस करूँगा। तो ठीक है, हमने कॉपी पेस्ट किया था, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हमने कर दी है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम एग्जीक्यूट करेंगे और अब हमारे पास ठीक आना चाहिए। ठीक है, तो 0 0 0 आ रहे हैं हमारे पास, डिस्प्ले टाइप में IPS रेटिना वगैरह आ रहा है, और स्क्रीन रेजोल्यूशन भी ठीक आ रहा है। हम इसकी टेल भी चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको टेल कर लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे ये टच स्क्रीन मिल रहा है और ये 0 मिल रहा है। ये मुझे 1 और 0 मिलना चाहिए था, मैंने जी हाँ, यहाँ मुझे इसको नॉर्मली रखना है, यहाँ मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं है। और अब एग्जीक्यूट करूँगा और चेक करूँगा टेल, तो जी हाँ, मुझे 1 और 0 मिल रहा है। ठीक है, ये मेरा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये चेंजेस हमने किए, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हुए हमारे पास। अब एक काम करता हूँ, मैं ये डिस्प्ले टाइप और टच स्क्रीन को थोड़ा विजुलाइज कर लेता हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा ये कोड कॉपी कर लूँगा, और इसको कॉपी करने के बाद इसमें करेंगे थोड़ा चेंज। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पेस्ट कर दूँगा। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास बार चार्ट आ रहा है, जिसमें मेरे पास ये कुछ नल वैल्यूज़ हैं जो अलग अलग आ रही हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ है, वाइट स्पेस होगा शायद। और सेम दिक्कत IPS पैनल में भी है, ये भी हमारे पास 3 अलग अलग आ रही हैं। तो ये देख लेते हैं। उससे पहले मैं एक बार टच स्क्रीन को भी विजुलाइज कर लेता हूँ। तो ये कॉपी करता हूँ और ये यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से टच स्क्रीन कॉपी करूँगा मैं, ये यहाँ पेस्ट करके। तो आप देख सकते हैं ये तो हमारे पास ठीक है, तो मैं थोड़ा उसी में काम करता हूँ। ये यहाँ पे वाइट स्पेसेस हमें डील करने हैं, तो मैं जाऊँगा ऊपर और मैं यहीं पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सेल ऐड कर लेता हूँ, ये सेल यहाँ पे ऐड कर लिया, और ये वाला पार्ट मैं कॉपी करता हूँ, और इसमें मैं चेंज करूँगा, मैं ये वाइट स्पेस डाल दूँगा यहाँ पे। तो ये वाइट स्पेस है, इसको हम रिमूव कर रहे हैं ब्लैंक से। और अगर इसको एग्जीक्यूट करूँगा मैं और दोबारा इस चार्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ब्लैंक्स आ गए, ये हमारे पास IPS पे आ गया, और ये हमारे पास IPS रेटिना डिस्प्ले आ गया है। तो ये ठीक है, इसमें मैं इसको भी, इनको नैन वैल्यूज़ कर लेता हूँ, ताकि ये ड्रॉप ही हो जाए हमारे पास, क्योंकि ये कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसको नैन करने के लिए मैं यही दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पेस्ट करता हूँ। मैं सिर्फ डॉट रिप्लेस यूज़ करता हूँ, और रिप्लेस मुझे करना है np डॉट नैन से। तो नैन मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करता हूँ, स्टार्टिंग बैक एस, तो बैक स्लैश एस मतलब यहाँ पे वाइट स्पेस आ जाएगा, और ये मैं डॉलर से एंड कर दूँगा। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ और दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ,
तो ये मेरे पास ठीक कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने ठीक कर लिया और ये हमारे पास ठीक है। ये दो चीज़ें हमने स्क्रीन में से निकाली हैं और इसके अलावा हमने रेजोल्यूशन भी निकाला था स्क्रीन में से। तो अब हमारे पास स्क्रीन के इस कॉलम का कोई यूज़ नहीं है। मैं एक बार df डॉट हेड करके देख लेता हूँ, डेटा डॉट हेड, और अब देख सकते हैं कि टच स्क्रीन आ गया हमारे पास, डिस्प्ले टाइप आ गया जिसमें काफ़ी सारी नैन भी है और रेजोल्यूशन आ गया। तो हम सिंपली ये स्क्रीन को ड्रॉप कर सकते हैं डेटा में से। आप चाहें तो यहीं पर ड्रॉप कर सकते हैं या फिर जब हम फीचर सिलेक्शन करेंगे तो क्योंकि स्क्रीन जो है वो सेम रहेगा इनसे, तो उसको ड्रॉप कर देंगे। मैं यहीं पे कर लेता हूँ एक बार। तो उसके लिए मैं करूँगा डेटा इज इक्वल्स टू डेटा डॉट ड्रॉप। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो मैं वेरिएबल को इक्वेट कर दूँ यहाँ पे या फिर यहाँ पे इन प्लेस को ड्रॉ कर दूँ। वो हम देखेंगे अगर हम को इन प्लेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं डेटा डॉट ड्रॉप में यहाँ पे दूंगा स्क्रीन, और स्क्रीन देने के बाद मैं दूंगा एक्सेस, क्योंकि हमें कॉलम में से डिलीट करना है तो एक्सेस इक्वल्स टू 1। और अब मैं df डॉट हेड चेक करूँ तो मेरे पास ये ठीक आ रहा है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास df डॉट हेड, मैं इसे स्क्रीन कर चुका हूँ। ठीक है, अब आगे एनालिसिस करते हैं। तो वो होगी हमारी CPU, रैम और स्टोरेज वगैरह के ऊपर। तो देखते हैं। तो बाकी की तरह हमने यहाँ पर भी एक और चार्ट बना लिया, ग्राफ बना लिया, और आप देख सकते हैं कि CPU में भी हमारे पास, एक सेकंड, मेरे पास यहाँ पे CPU है, मैंने यहाँ G कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो CPU में हमारे पास बहुत सारे CPU हैं। तो इसका अगर मैं साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ कर दूँ तो शायद हम बेटर देख पाएँ इसको। तो थोड़ा बेहतर है, हम इसको पढ़ पा रहे हैं। इंटेल कोर i5, i7 वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके। CPU के साथ साथ हम GPU भी देख लेते हैं, बट यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? हम यहाँ से मैन्युफैक्चरर निकाल सकते हैं कि इंटेल है आपका या AMD है। तो इंटेल और AMD शायद दो ही हैं हमारे पास, और अगर और कोई भी है तो हम वो भी निकाल लेंगे। बट ठीक है, यहाँ से इंटेल और AMD दोनों हमें पता चल जाएंगे कि किसका मैन्युफैक्चर है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये मैन्युफैक्चर निकाल लेता हूँ, और वही सेम चीज़ हमारे पास GPU में भी है। GPU के भी अलग अलग मैन्युफैक्चर होंगे, तो दोनों के लिए एक फ़ंक्शन बना लेते हैं और उस फंक्शन को यूज़ करके हम मैन्युफैक्चर निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसमें मैन्युफैक्चरर में जो पहला वर्ड है वही मैन्युफैक्चरर का नाम है, चाहे वो इंटेल हो या AMD हो, और हमें पहला वर्ड ही चाहिए। तो हम जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वर्ड से कर लेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन वर्ड का यूज़ करेंगे। और क्योंकि दोनों में करना है हमें ये सेम चीज़, CPU और GPU में, तो इस वजह से हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं डेफ मैन्युफैक्चर, जो कि लेगा डेटा, या मैं कोई भी वेरिएबल बनाता हूँ x, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि डेटा ही दे रहा हूँ मैं उसको। और यहाँ ई का काम करेगा डेटा, ये डेटा नहीं x हो जाएगा, और x में ये बना देगा हमारा मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर CPU कर लेते हैं, CPU मैन्युफैक्चरर बना देगा ये फ्रॉम CPU x ऑफ CPU। और सेम थिंग हम GPU के साथ भी करेंगे। तो इसको मैं फिर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको चेंज करूँगा मैं GPU मैन्युफैक्चरर और GPU, ठीक है। और डॉट हमें यहाँ यूज़ करना है str डॉट एक्सट्रैक्ट, और वंस अगेन हम यूज़ करेंगे, जैसे मैंने बताया, हम वर्ड का यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ हमें वर्ड मिलेगा हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग दे देता हूँ यहाँ पे, और ये ठीक है। और यही सेम चीज़ मुझे GPU में भी करनी है। तो कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, और रिटर्न करेगा ये x को, तो x लेगा और x में चेंजेस करेगा और x को रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये फंक्शन बना लिया हमने, और अब हम करते हैं डेटा इज इक्वल्स टू मैन्युफैक्चरर। वैसे हमें फंक्शन की ज़रूरत थी नहीं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं। डेटा डॉट हेड ले लेते हैं अब। तो आप देख सकते हैं कि CPU मैन्युफैक्चरर और GPU मैन्युफैक्चरर हमारे पास आ गया है। तो किसी का CPU इंटेल का है, GPU AMD का है, ऐसा भी हो सकता है, इस वजह से हमने दोनों का लिया। और जब हम कोरिलेशन निकालेंगे तो देख लेंगे, अगर इनका कोरिलेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है तो इनमें से एक ड्रॉप कर देंगे। अब देखते हैं क्या और कोई चीज़ इसमें से हम निकाल सकते हैं। हम
कोर i5 i7, ये चीज़ें शायद हम निकाल सकें। तो ये कोर i5 वगैरह हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम ये फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि CPU की और GPU की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये चीज़ हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ये काम हम कर लेते हैं। पर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम इस काम को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो भी चीज़ें हमने अब तक करी हैं ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और बाकी का काम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।